ये बच्चे आका दो जहां को जाके क्या शिकायत लगाएंगे, क्या वहाँ पे अल्लाह मियाँ के हुजूर कि क्या कहेंगे कि हमें छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें हमारे साथ हुआ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब। बड़ा दिलखराज, बड़ा अफसोसनाक, बहुत ही अ, इसके ऊपर हम जितनी बात करें, जितने दुख का इजहार करें, मेरा ख्याल वो कम है। ये छोटे छोटे नौखेज फूल थे, और ये PMLN की गवर्नमेंट के होते हुए पहला वाकया नहीं है। आपको याद है, आप माजी में जाइए, इससे पहले जो APS में जो कुछ हुआ था वो भी इनकी सरबराही में, इनकी हुकूमत के दरमियान हुआ था, जब आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। अब जब ये तमाम चीजें आप सामने रखते हैं, और पिम्स का वाकया आपने खुद जो इंट्रोडक्शन इसका दिया, इससे ज्यादा कोई इसको मुतारिफ नहीं करा सकता इतनी दर्दनाक लहजे में। लेकिन बात यह है कि जहाँ पे बेहिसी हो, जहाँ पे केयरलेसनेस हो, जहाँ पे एटीट्यूड जो है वो इलिटिज्म के ऊपर हो, जहाँ पे फोकस जो है वो अपनी मराद पे और अपने साथ जो लोग रह रहे हैं उनकी मराद पे हो, जहाँ पे लंबे लंबे कॉन्वॉय लेके चला जाता हो, वहाँ एहसास खत्म हो जाता है पब्लिक का। उस पब्लिक पब्लिक का एहसास उस हुकूमत को रहता है जो हुकूमत लोगों के अंदर रहती हो, या लोगों की जो तकालीफ है उनका अदारा, उनका अदराक रखती है, उनका एहसास रखती है। अब यहाँ पे जो कुछ आप देख रहे हैं, तो उसमें याद रखिएगा, ये बिल्कुल वो रिफ्लेक्शन है जो मोहसिन नकवी ने कहा था कि हमारा सिस्टम गंदा है और करप्ट और तबाह बर्बाद हो चुका है। आज आपको उस तबाह बर्बाद होने की कैपिटल के अंदर दूसरी रिफ्लेक्शन नजर आई। जैसे आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इमरान खान आए तो पता चला CT स्कैन मशीन खराब है। आज जो कुछ हुआ, इससे बड़ा वाकया, इससे बड़ा अंधोनाक वाकया, और इससे बड़ी बेस्ट गवर्नेंस की मिसाल आपको और कोई नहीं मिल सकती है। जब इनकी दौरे हुकूमत से दूसरी दफा नौखेज कर दिया जाए, वो तबाह बर्बाद होगी। इसका कौन जिम्मेदार है? कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। जैसे आपने खुद कहा, इसके ऊपर कमेटी बनेगी, कमेटी पे कमेटी बनेगी। वैसे तो जिस मिनिस्ट्री का इंचार्ज है मुस्तफा कमाल जैसा आदमी हो, उसके उस मिनिस्ट्री में यही काम होगा, क्योंकि वो जिस तरह आया है इलेक्ट होके। आपने देखा था जब उसका इलेक्शन हो रहा था, तो उसके पोलिंग बूथ के बाद सारी जगह पे उसके जो वो थे अपना बुलेटिन पेपर वो पड़े हुए थे। तो जो शख्स जिस तरह आता है उसकी परफॉर्मेंस उसी तरह होती है, और उसका अजाब जो है लोग बर्दाश्त करते हैं, गरीब आवाम बर्दाश्त करते हैं, गरीब मासूम बच्चे बर्दाश्त करते हैं। बात यह है कि जब आप बहुत सारे कम लोग हैं आजकल आपकी सियासत में, जो गालबन आसिफ बाजवा साहब की तरह आवाम के अंदर रहते हो या अपने गांव में उधर लोगों में फिरते हो, वो तो शायद इस दर्द का अंदाजा कर लें, वो तो शायद इस गम का अंदाजा कर लें। लेकिन वो लोग जो इख्तिदार के ऐवानों में एयर कंडीशन कमरों में और एयर कंडीशन बंगलों में और 24 घंटे उसमें रहते हो, और जब आप सड़क पे जा रहे हो और किसी ब्यूरोक्रेट, आजकल तो ये हाल हो गया कि ग्रेड 21 और ग्रेड 22 का आदमी 3 गाड़ियां लेके फिर। बिल्कुल ठीक है जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ये बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम हो गया है आज, वो 100% रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी कि ये सिस्टम फ्लॉप हो चुका है, फेल हो चुका है। और आज मोहसिन नकवी की बात के ऊपर मोहर लग गई है कि इससे बड़ा फेलियर, इससे बड़ी मिस गवर्नेंस आपको कहीं नजर नहीं आ सकती। कि बच्चे जले हैं वहां से, जैसे आपने खुद कहा कि डॉक्टर नहीं, नर्सेज नहीं, कोई उनकी। अब बाद में आप जो कुछ मर्जी कर लें, आप बाद में जो कुछ मर्जी कर ले, वो चीज आप रिकवर नहीं कर सकते जो हो सकता है। वो आपने कहा ना कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, कि अहल शहर में पहले हुए हैं दस्ताने। बस इससे आप अंदाजा लगाइएगा, ना इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। आप देखिए ना, आप कहते हैं आपने वफाकी सेक्रेटरी को मुअत्तल कर दिया, आपने उसको डिसमिस क्यों नहीं किया? आपने उसको नौकरी से क्यों नहीं निकालते? आप उसको Who is responsible बच्चों की डेथ का कौन जिम्मेदार है? मुअत्तल करने का मतलब यह है, पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था, जुल्फ़िकार हमीद साहब, श्रीलंकन टीम पे हमला होने के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गई थी। आप जरा कभी एनालिसिस कीजिएगा, उसमें जितने एसपी ड्यूटी पे थे, जितने वो सारे प्रमोट हो गए, कोई IG बन गया, कोई DIG बन गया।
यहाँ ये हाल है, आप ये अकाउंटेबिलिटी का। सो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ होना था वो हो गया, अब आप पीटते रहिए, गम करते रहिए, आप ब्रिगेड प्रोग्राम साहब, करते रहिए, जिन लोगों पे असर होना है उन पे कोई असर नहीं होगा। ब्रिगेड साहब, ये एक शाम गरीबा पता नहीं हमारी किस्मत में है, हम पढ़ते रहेंगे लेकिन अहले इक़्तिदार पे कोई असर नहीं होता। अभी मैं जब प्रोग्राम करने लगा, मुझे कोई असर नहीं होगा, इत्तफाक कोई से असर नहीं होगा, ब्रिगेड साहब 0.1% असर नहीं होगा किसी शख्स के। ब्रिगेड साहब, मुझे अभी जब मैं प्रोग्राम में स्टूडियो में बैठा था, स्टार्ट करने लगा, मुझे यूके से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का सैयद मुबशर शाह साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका फ़ोन आया। वो इतने जज्बाती थे, वो ये कह रहे थे कि यार CDA कैपिटल, क्या वहाँ पे बच्चों की नर्सरी और हॉस्पिटल में एग्जिट का कोई जगह ही नहीं रखी गई थी बिल्डिंग के अंदर। यानी बिल्डिंग प्लान कैसे बन सकता है कि जिस पे कोई एग्जिट के लिए जगह ही नहीं है। ये बिल्डिंग प्लान्स का हिस्सा है। अब तो पाकिस्तान के अंदर ये बाई लॉज हैं, छोटी सी छोटी बिल्डिंग नहीं बन सकती कमर्शियल जिसके लिए आप एग्जिट 7 सीढ़ियाँ नहीं रखते। ओ भाई, इसमें शीशे तोड़कर, दीवारें तोड़कर, पीछे ग्रिलें तोड़कर बच्चों को निकाला जा रहा है और प्राइवेटली लोग निकाल रहे हैं। और वहाँ पे 1122 लेट गई है, 4 घंटे के बाद कहते हैं पुलिस गई है। उसके बाद टिक टाक कर इंतज़ामिया वहाँ पे पहुँच गई, कोई अपना टिक टाक बना रहा है, कोई दूसरा बना रहा है, कोई तीसरा बना रहा है। ये क्या तमाशा लगा हुआ है कि ये अवाम बेचारे, ये सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं और ये सिर्फ बेचारे शाम गरीबा पढ़ने के लिए हैं। आसिफ बाजवा साहब, ये इस तरह की गवर्नेंस अगर हम देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर तमाशा तो हमारा लगेगा कि कैपिटल के अंदर 2 हॉस्पिटल हैं, वो हमसे नहीं संभाले जा रहे, तो हमने करना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने इंट्रो पेश किया, जो ब्रिगेडियर गुज़नफर अली सैयद साहब ने बातें की, वो 100% दुरुस्त है। आपका इंट्रो भी बिल्कुल दुरुस्त है और कोई एक बात ऐसी नहीं है जो आपने गलत की हो या जिसका हकीकत से कोई तल्लक ना हो। फैक्चुअली ऐसा ही हुआ है जिस तरह आपने बताया है। मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए इतनी शर्म की बात है, इतनी परेशानी की बात है, इतना अलमनाक हादसा, इन नन्हे फरिश्ते जो मैं ये समझता हूं कि उन वालिदैन का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और हमें इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानी है जब हम सोचते हैं कि क्या ये हमारे साथ भी क्यों नहीं हो सकता, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और मैं तो समझता हूँ ये हमारे साथ ही हुआ है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। मैं ये समझता हूं, बल्कि मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गवर्नमेंट से कि सबसे पहले फौरी तौर पे एक FIR लॉन्च की जानी चाहिए और उसमें तमाम जिन लोगों के जो कंसर्न्ड पर्सन हैं उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो एलिगेशन उस FIR में लिखे जाने चाहिए और उसके बाद उसकी JIT बननी चाहिए। पाकिस्तान के टॉप क्लास जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको वहां पे शामिल करके जो भी जितना भी बड़ा बाअसर आदमी हो उसको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ये ब्रिगेडियर साहब ने ये दुरुस्त कहा कि ये 2 दिन के बाद हम देखेंगे, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूं इसमें कोई शक नहीं, ये हो गया। जिन लोगों के साथ हुआ वो ही तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या मेरी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट इस पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार ये नहीं कर सकते कि आइंदा से ऐसा काम नहीं होना चाहिए? अगर आप दीगर हॉस्पिटल्स में या दीगर वार्ड्स में जहां पर आग बुझाने के हालात ना हो, जहां पर एग्जिट जो इमरजेंसी एग्जिट है वो यहां पे ना हो, तो क्या जिन्होंने नहीं रखी या जो डॉक्टर्स भाग गए, जो लेडी फीमेल या मेल नर्सेस भाग गए, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? उन्होंने नहीं की तो उनको FIR में नॉमिनेट किया जाना चाहिए, एलिगेशन लगाने चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन में उनको साबित करना चाहिए कि ये शख्स की गलती थी, ताकि आइंदा से तमाम पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स में आज से एक स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का। ये इसमें कानून साजी की जानी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कानून साजी की जाए कि हर इमरजेंसी में, हर हॉस्पिटल में, हर उस बिल्डिंग में जहां पे लोगों का आना जाना ज्यादा हो, एग्जिट एंट्री या आग बुझाने के हालात या जो छत के ऊपर पानी खोलने के, जिस तरह आप बैरून मुल्क जाए, अब तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, बाइलाज में ये शामिल है कि वहां पे ऑटोमेटिकली अलार्म बजते हैं और फिर पानी जो है वो पानी ऑटोमेटिकली वहां पे चलना शुरू हो जाता है।
ये ऐसा क्यों नहीं हुआ इस बिल्डिंग में? ये पिम्स है, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है, ये एक इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि इस्लामाबाद का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, और लोग ऐसे मर रहे हैं जैसे जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह मरे हैं। तो इसके लिए मैं यकीनी तौर पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अपनी हद तक, जहां तक भी मैं जा सका, मैं अपने अरबाब इख्तियार से, अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जरूर इसका रिकॉर्ड आपको पेश करूंगा कि मैंने ये लिख के दिया है कि इसके मतलब कम अज कम एक FIR लॉन्च की जानी चाहिए, और उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेट करके इन लोगों को करारे वाकई मुजरम साबित करें और अदालतों से सजा दी जानी चाहिए।